हमारे उत्तर प्रदेश जो कि 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, कई देशों से भी बड़ा है। इसके पास एक स्टूडियो नहीं है, एक फिल्म सिटी नहीं है, क्योंकि हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। आने वाली नस्लें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी पैदा होंगी और ये दुनिया समाप्ति की ओर चली जाएगी। अपनी कला पे, अपनी योग्यता पे भरोसा रखें और किसी के कहने में ना आए और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कोई शॉर्टकट रास्ता न ढूंढें। शॉर्टकट हो सकता है क्षणिक सफलता मिल जाए, ये लंबी चलने वाली नहीं होती है। टैलेंट ही काम आएगा। बॉलीवुड का कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हीरोइन हंस रही हैं तो भाई गलती की है तो भुगतेंगी, जाएं अंदर जाएं, है ना, सज़ा तो मिलनी चाहिए। और अगर हीरोइन चली गई तो फिर हीरोइन वाले रोल हम करेंगे, है ना। पुराने ज़माने में जब फिल्मी दुनिया शुरू हुई थी तब लड़के ही हीरोइन बनते थे, है ना। तो मैं हीरोइन का रोल करूँगा, लेकिन बड़ा अजीब लगेगा। पर्दे पे राजू श्रीवास्तव और रणवीर सिंह रोमांस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। आज द बोलती बंद पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके आगे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आप जानदार और शानदार कॉमेडियन के बादशाह, कॉमेडी के बादशाह होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजू श्रीवास्तव की। सर, द बोलती बंद को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। तो आजकल सर सबसे गर्म मुद्दा है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि फिल्म सिटी यूपी में बनेगी। इस पर क्या कहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया। और इसके पीछे हम लोग कई सालों से लगे हुए थे कि हमारे उत्तर प्रदेश जो कि 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, कई देशों से भी बड़ा है। इसके पास एक स्टूडियो नहीं है, एक फिल्म सिटी नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में फिल्म सिटी जैसे कम से कम 20 हैं, 20 हैं। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया क्योंकि योगी जी की खासियत ये है, और जिस बात के लिए सबसे ज़्यादा गंभीर है, वो आजकल रोज़गार सृजन के लिए हर वो क्षेत्र तलाश रहे हैं, हर गुंजाइश देख रहे हैं जहाँ से लोगों को रोज़गार मिल सके। तो अगर फिल्म सिटी बनती है तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो भाई बहन हैं, हमारे युवा हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से करीब 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर, आप खुद कानपुर से आते हैं और जो फिल्म सिटी बनने का ऐलान हुआ है, ग्रेटर नोएडा चुना गया है। जगह को लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें बहुत मंथन किया गया। कभी बात आई कि गोरखपुर में बनेगा, कभी बात आई बनारस में बनेगा। फिर हमने कोशिश की, कानपुर के पास भी हमने जगह देखी। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोनभद्र और चित्रकूट की तरफ देख के आओ, हमने वहाँ भी जाके छानबीन की। तो कहीं पे देखा हमने एयरपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो कहीं पे 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल नहीं मिल रहे थे जहाँ भी फिल्म स्टार्स रुक सकें। तो कहीं कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। फिर लखनऊ में ज़मीन बहुत महंगी पड़ रही थी, तो हर बार हम लोग निराश हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। फिर लखनऊ में बहुत सारे लोगों ने कहा सब कुछ लखनऊ में ही बना जा रहा है, तो बहुत कंजस्टेड हो गया है। तो ये सारी हमने समस्याएं योगी जी के सामने रखी थी। योगी जी ने कहा कि ठीक है, हम नोएडा में आपको ज़मीन प्रोवाइड कराते हैं। लखनऊ में बनने का समर्थन करते? लखनऊ में भी बनेगी। ये तो बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ कम से कम 4 फिल्म सिटी चाहिए। ये तो पहली बन रही है, तो जो शुरुआत हुई है वो नोएडा से हो रही है। तो नोएडा अथॉरिटी के जो CEO हैं वो आए हुए थे, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और 1-2 लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा अथॉरिटी के जो CEO हैं, उनका प्रेजेंटेशन सबको बहुत अच्छा लगा। उनके पास 1000 एकड़ की ज़मीन है जो वो देने को तैयार है। ड्रग्स को लेकर अब जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, तब से ड्रग्स और परिवारवाद, ये 2 मुद्दे हैं जो कि बॉलीवुड की काफ़ी किरकिरी कर रहे हैं। इसमें ड्रग्स में मामले में अब कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आ रहे हैं। इसमें दीपिका पादुकोण है, सारा अली खान है, श्रद्धा कपूर है, कई बड़े नाम हैं। और दीपिका पादुकोण को तो समन भी भेजा जा चुका है। सर, क्या लगता है अब जब अभिनेत्रियां ड्रग्स में व्यस्त हो गई तो क्या होगा बॉलीवुड का कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हीरोइन फंस रही हैं तो भाई गलती की है तो भुगतेंगी, जाएं अंदर जाएं, है ना, सज़ा तो मिलनी चाहिए। और अगर हीरोइन चली गई तो फिर हीरोइन वाले रोल हम करेंगे, है ना। पुराने ज़माने में जब फिल्मी दुनिया शुरू हुई थी
तब लड़के ही हीरोइन बनते थे, है ना। तो मैं हीरोइन का रोल करूँगा, लेकिन बड़ा अजीब लगेगा पर्दे पे राजू श्रीवास्तव और रणवीर सिंह रोमांस कर रहे हैं, राजू श्रीवास्तव और रणवीर कपूर रोमांटिक सीन चल रहा है। पब्लिक जब ये करने के बजाय घर चली जाएगी। तो सर थोड़ा सीरियस में ले लें कि जो ड्रग्स को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने मांग की कि इस पर कानून बना देना चाहिए। उस पर सपा सांसद जय बच्चन का कहना है कि थाली में छेद कर दिया, इसकी तुलना कर दी गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गंदगी सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, इस तरह की नशाबाजी और इस तरह का हर जगह होगी, मीडिया में भी होगी। उन्होंने कहा हर मीडिया, उन्होंने हर चीज, उन्होंने भी अपनी हाईलाइट किया कि हाँ, तो ठीक है, कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। आने वाली नस्लें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी पैदा होंगी और ये दुनिया समाप्ति की ओर चली जाएगी। तो ये बहुत अच्छा ये कदम है और बिल्कुल कानून तो होना ही चाहिए। इस तरह से सख्ती से कानून बनना चाहिए। गंदगी की आपने बात की तो ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला भी सीन आ रहा है, यौन शोषण की भी बात उठ रही है कि बॉलीवुड में जो आउटसाइडर लड़कियां होती हैं, नई नई एंट्री लेती हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये गंदगी कैसे साफ होगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये गंदगी दूसरे क्षेत्रों में भी है, तो बॉलीवुड की गंदगी साफ़ करनी है और बाहर भी साफ़ होनी चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने नौजवान लड़के लड़कियों से कहूँगा कि अपनी कला पे, अपनी योग्यता पे भरोसा रखें और किसी के कहने में ना आए और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कोई शॉर्टकट रास्ता ना ढूंढें। शॉर्टकट हो सकता है क्षणिक सफलता मिल जाए, फिर लंबी चलने वाली नहीं होती है। टैलेंट ही काम आएगा और मेरे हिसाब से नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए, कंगना जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रही, कंगना है, रवि किशन है, मनोज तिवारी, मैं, राजपाल यादव, हम तो सब यहीं से गए हैं। हमारा तो कोई था भी नहीं वहाँ, है ना। तो फिर भी हमें अपनाया बॉलीवुड ने। तो ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से गए, धर्मेंद्र पंजाब से, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से। तो बाहर के लोगों को खूब काम मिलता है। टैलेंट होना चाहिए और योग्यता होना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि टैलेंट को मौका दीजिए, फिर चाहे वो आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो। बिल्कुल सही कहा सर ने कि टैलेंट को मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि सर काफ़ी सारी सीरियस बातें हो गई, थोड़ा सा एक हल्का माहौल करने के लिए योगी जी के इस फैसले के स्वागत में आप कॉमेडी में क्या कहना है? आज मैं यहाँ लखनऊ में एक रेस्टोरेंट गया था खाना खाने। भूख लगी थी, बड़ी अजीब बात की उसने, हो सकता है वो भी गजोदर हो। तो दोपहर का टाइम, मैंने कहा हाँ भैया खाने में क्या क्या है? भाई साहब इस समय खाना तो नहीं मिलेगा। हमने क्यों नहीं मिलेगा? लंच टाइम चल रहा है ना। तो हमने कहा हम लंच करने आए हैं। नहीं, लंच टाइम में वेटर लोग लंच कर रहे हैं। भाई वेटर लोगों को भी तो लंच में भूख लगती है। हमने कहा बड़ी अजीब बात करो यार, तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर तो परोस रहे हैं। तो हमने कहा अपने उनको बुलाओ, मालिक को बुलाओ। मालिक देखो अभी खाना खा के मेज के नीचे लेटे खुजा रहे हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ लंच नहीं मिलेगा? नहीं, लंच मिलेगा। लंच अगर आपको करना हो भैया इत्मीनान से, अगर आप चाहते हो शांति से लंच करें, तो आप सुबह 8 बजे आ जाओ। कोई नहीं होगा, हम अकेले हम लंच कराएंगे आपको, ये वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ने काफ़ी सारी बातें कही बॉलीवुड को लेकर, ड्रग्स को लेकर, और उसके साथ साथ इन पर भी बात हुई कि जो यूपी में फिल्म सिटी बन रही है वो काफ़ी सक्सेसफुल होगी और इससे बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज होंगी और काफ़ी ज़्यादा मुंबई नगरी से भी इतर लोगों को चांस मिलेगा। इस खबर पर और इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।